ब्रेव नॉट परफेक्ट उन महिलाओं के लिए एक नई दुनिया खोलती है जो कम उम्र से सोशलाइज करने के लिए परफेक्शन के लिए कोशिश करती हैं और अपने आसपास सभी को खुश करती हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में परफेक्शन हमेशा आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं करता, लेकिन बहादुरी करती है। ब्रेवरी की ताकत को गले लगाकर महिलाएं खुद को परफेक्शन की जंजीरों से आजाद कर सकती हैं। इस ऑडियो बुक समरी में बताया गया है कि फेलियर की ताकत को गले लगाएं और अपने ड्रीम्स को अचीव करें। ये किसके लिए है? वो महिलाएं जो सोशली एनफोर्स्ड परफेक्शनिज्म से सफर कर रही हैं, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स जो अपने बिजनेस को सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही हैं, मेन जो बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं कि सोसाइटी महिलाओं की ट्रेनिंग कैसे करता है। रेशमा सौजानी गर्ल्स हु कोड की फाउंडर और सीईओ हैं, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक वर्ल्ड में जेंडर गैप को खत्म करने की कोशिश कर रही है। 2018 तक ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे अमेरिका में 50,000 महिलाओं और गर्ल्स को अपने साथ जोड़ लिया है। 2016 टेड टॉक में अपने भाषण के बाद सौजानी नेशनल प्रोमिनेंस में आई, जो कि 3 मिलियन व्यूज के साथ काफी वायरल हो गया था। इसमें मेरे लिए क्या है? परफेक्शनिज्म को उखाड़ फेंकने और ब्रेवरी को अपनाने की शक्ति का पता करें। आजकल बहुत सी महिलाएं परफेक्ट नहीं होने के डर में जीती हैं, चाहे फिर जिससे वो मिलती जुलती हैं उनके सामने फ्रेंडली फेस बनाना या दूसरों से डर छुपा कर रखना कितना ही मुश्किल क्यों न रहा हो। एज अ वुमेन दुनिया को नेविगेट करना हमेशा अविश्वसनीय तौर पर मुश्किल काम होता है। लड़कों को कम उम्र से ही एक्सप्लोर करने और रिस्क लेने के लिए सिखाया जाता है, जबकि महिलाओं को उनके आसपास के लोगों को खुश करने के लिए सिखाया जाता है। इसका मतलब है कि लड़कियां बड़ी होकर ऐसी महिलाएं बनती हैं जो फेलियर से हमेशा डरती हैं, लेकिन फेल होना लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और लाइफ से लेसन्स लेने का एक सोर्स है। यही चीज है जो ऑथर ने कांग्रेस के लिए काम करने के समय में अपनी फेलियर के बाद सीखा। हालांकि उन्होंने अपने आप को डाउन करने के बजाय एक न्यू ब्रेव आइडिया के साथ कमबैक किया। उन्होंने ऑफिस में बैठकर सर्विस देने के बजाय गर्ल्स हु कोड लेकर आई। उन्होंने गलतियां की, लेकिन उन्होंने बहादुरी के साथ इसका सामना किया और उनकी ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में हजारों लाखों महिलाओं और गर्ल्स तक पहुंच चुका है। उन्हें यकीन दिलाया कि वो अपने नॉलेज का यूज करके आगे बढ़ सकती हैं। रिस्क लेने और ब्रेवरी सिखाने के बजाय गर्ल्स को दूसरों को प्लीज करना सिखाया जाता है। एरिका से मिले। वो एक मिडिल एज्ड सक्सेसफुल महिला है जो हमेशा बेहद फ्रेंडली, हेल्पफुल और हमेशा दूसरों से स्माइल के साथ मिलती हैं। कस्टमर्स और कोलीग्स को इम्प्रेस करने के लिए सुबह से शाम तक काम करने के बाद भी उन्हें कोई फ्रेश और हमेशा रेडी रहने से नहीं रोक सकता। सच में सिचुएशन कोई भी हो, एरिका हमेशा अपने आसपास की दुनिया में परफेक्शनिज्म को प्रोटेक्ट कर रही हैं और हर किसी को प्लीज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर से एरिका की विश है कि वो अलग तरह से एक्ट कर सके। वास्तव में कभी कभी वो चाहती हैं कि वो अपने सबसे बड़े क्लाइंट को ये बता सकें कि उन्हें लगता है कि उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज टेरिबल हैं। अफसोस की बात है, बहुत सी महिलाएं अपने आसपास लोगों को खुश करने के कारण और परफेक्शन के तरफ जाने से वो ऐसी लाइफ में लॉक हो जाती हैं जो लाइफ वो जीना नहीं चाहती। एरिका ऑथर की अच्छी दोस्त है और ऑथर की तरह वो एक सोसाइटी का शिकार है जहां महिलाओं को रिस्क से डरना, बोल्ड ना होना और उन लाइफ को चुनना सिखाया जाता है जिसको वो लीड नहीं करना चाहती हैं। ब्रेव होने के बजाय यंग गर्ल्स को सिखाया जाता है कि कैसे अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इसके ऑपोजिट यंग बॉयज हैं जिन्हें एक्सप्लोर करने, फेल होने और रिस्क लेने के लिए एनकरेज किया जाता है। जैसे ही वो पैदा होते हैं, पीपल प्लीजर्स के लिए गर्ल्स का कैटेगराइजेशन शुरू हो जाता है
एक स्टडी में कुछ इन्फेंट बच्चों को ऐसे कपड़े पहना दिए गए जिसे पहनने से उन्हें उनके जेंडर का पता नहीं लग सकता। उनमें से जो इन्फेंट्स अपसेट लग रहे थे, ज्यादातर एडल्ट्स ने सोचा कि वो लड़के हैं, लेकिन जब वो खुश लग रहे थे, ज्यादातर एडल्ट्स ने अज्यूम किया कि वो लड़कियां हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अध्ययन को देखा जाए तो उन्होंने इसके लिए एक साधारण लेमनेड का सहारा लिया। रिसर्चर्स ने उसमें चीनी डालने के बदले उसमें नमक डाल दिया ताकि लेमनेड ज्यादा सैटिस्फाइंग नहीं बने। और जब उन्हें बाहर लड़कियों और लड़कों के ग्रुप्स को दिया, लड़कियों के सोशल कंडीशनिंग का रिजल्ट पूरी तरह से साफ हो गया। लड़कों ने तुरंत रिएक्ट किया कि वो स्वाद में कितना टेरिबल है। रिसर्चर्स द्वारा गर्ल्स पर प्रेशर डालने के बाद कि वे इसे क्यों पीती रही, इसका सच सामने आया। गर्ल्स ने कहा कि वे नहीं चाहती कि रिसर्चर्स बुरा फील करें। ये वो सोसाइटी है जिसमें हम रहते हैं, जहां लड़कों को ब्रेव होने के लिए पाला जाता है और लड़कियों को परफेक्शन से खुश करने के लिए। ब्रेवरी, परफेक्शन नहीं, महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद करती है। स्टैनफोर्ड के साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने एक बार कहा था कि अगर लाइफ एक लंबे समय तक चलने वाला स्कूल होता तो गर्ल्स दुनिया पर राज करती। स्कूल में सीधे ए का मिलना एक बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए परफेक्शन की तरफ जाने का रिजल्ट ये है कि ये एडल्ट लाइफ में ठीक तरीके से ट्रांसलेट नहीं हो सकता। सच तो ये है कि कर्टियस और प्लेजेंट होने से आप एक पॉपुलर कॉन्वर्सेशन पार्टनर बन सकते हैं जिसके चारों तरफ कूल वाटर है, लेकिन आपको ऑफिस में सेक्सुअल हैरेसमेंट से निपटने में ब्रेवरी की जरूरत होने पर आपको इससे मदद नहीं मिलेगी। और एक परफेक्ट बॉडी होने पर आपको हॉट डेट मिलने में मदद मिल सकती है। ये आपको प्यार में पड़ने और अपने दिल के टूटते समय करेज नहीं देगा। ऑथर की अपनी लाइफ स्टोरी यह बताती है कि ब्रेवरी परफेक्शन की तुलना में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गुण है। वह स्कूल में एक सीधी सादी स्टूडेंट थी और आगे चलकर एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म में वकील बनी, लेकिन वह अपनी नौकरी से नफरत करती थी। उसका सपना हमेशा पब्लिक सर्विस में शामिल होने का था। जब 2008 में डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन अनाउंस हुई, ऑथर अपनी आइडल हिलरी क्लिंटन को देखकर बहुत इमोशनल हो गई और उनके लिए उन्होंने बहुत प्रचार किया, लेकिन हिलरी बैरक ओबामा से हार गई। लेकिन क्लिंटन की कंसेशन स्पीच ने ऑथर को ये रियलाइज करने में मदद की कि उन्हें खुद को परफेक्ट बनाने के प्रयास को रोकना होगा। हिलरी क्लिंटन ने कहा, एक असफलता का मतलब यह नहीं होता कि हमें अपने सपनों को छोड़ देना चाहिए। इसीलिए ऑथर ने एक बड़ा निर्णय लिया और अपनी कॉर्पोरेट नौकरी को छोड़ दिया और कांग्रेस की तरफ चली गई। ऐसा करने से उनको खतरनाक असफलताओं का सामना करना पड़ा और उनके सामने परफेक्शन के बारे में बहुत से ऐसे मिथ्स भी खुल गए जिसमें वह खुद भी पड़ी हुई थी। उनमें से एक यह था कि अगर हम बाहर से इम्पेकेबल रहते हैं तो यह हर कहानी के परफेक्ट एंड की गारंटी है। सम्मेलनों में भाषण देने के दौरान ऑथर ने सोचा कि अपनी इनसिक्योरिटीज और फ्लॉज को अपने प्रिस्टीन बालों और अपने एरर फ्री भाषण का मुखौटा लगाकर वह खुद को विरोधियों की आलोचना से बचा सकती है। लेकिन जल्दी ही वो कितनी गलत है उन्हें समझ में आ गया। परफेक्शन वो चीज नहीं है जो होनी चाहिए। अपनी आलोचना को साहसफुली सामना करना ज्यादा जरूरी है। यह कहना जरूरी नहीं है कि परफेक्ट होने का दिखाई देने वाला दबाव इमेजिनरी होता है। जैसा कि 2008 में खुद क्लिंटन ने नोट किया कि जबकि ओबामा आराम से अपने बिस्तर से उठकर सूट में आ जाते हैं, वहीं उनको पब्लिक अपीयरेंस के लिए अपने बालों और मेकअप को ठीक करने के लिए घंटों लगते हैं। हम अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं यह जरूरी होता है, पर वही सब कुछ नहीं होता। भावनात्मक रूप से अपने आप को बहादुर दिखाने के बदले परफेक्ट दिखाने का मास्क लगाने के कारण हर महिला
जीवन में डिफिकल्ट सिचुएशंस का कभी ना कभी अनुभव जरूर करती है। ब्रेवरी एक इनहेरेंटली मेल ट्रेट नहीं है, लेकिन एक यूनिवर्सल स्किल है जिसे महिलाओं को अपनाने से डर नहीं होना चाहिए। 2016 में ऑथर ने महिलाओं के बहादुर होने की इंपॉर्टेंस पर एक टेड टॉक की, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें अत्यधिक सराहना के साथ आलोचना भी मिली जब उन्होंने अपनी चर्चा में ये कहा कि बहादुरी केवल मर्दों की विरासत नहीं है, तो मेल्स ने कमेंट सेक्शन में जाकर अपने अपने कीबोर्ड्स योद्धाओं की तरह इस्तेमाल किए और उन्हें इस प्रसार के लिए धन्यवाद दिया। इन मिसगाइडेड मेन में से कुछ ने समझाया कि महिलाएं ब्रेवरी और रिस्क लेने के लिए बायोलॉजिकली फिट नहीं हैं। ऐसे फॉलेशियस आर्गुमेंट्स नए नहीं हैं, लेकिन मेन के ब्रेव होने का टार्जन जेन का व्यू, जो जंगलों में अपनी लाइफ को रिस्क में रखकर हंट करने जाते हैं जबकि प्रेग्नेंट महिलाएं केव के प्रोटेक्शन में रहती हैं, ये काफी पुराना आर्गुमेंट है। तब से सोसाइटी बहुत बदल गई है और सोसाइटी में महिलाओं की भूमिका भी बदल गई है। ऑथर की एक दोस्त शैरन पर कंसिडर करें, जिसने 25 साल की शादी और एक हाउसवाइफ की कंफर्टेबल लाइफ को खत्म कर दिया सिर्फ ये कहने के लिए कि वो एक लेस्बियन है। या ऑड्री, एक बेबी सिटर जिसे ऑथर ने अपने बेटे की देखभाल करने के लिए काम पर रखा है, जिसे ब्रेस्ट कैंसर था, आज कैंसर से मुक्त है। या उन सभी महिलाओं के बारे में क्या जो सेक्सिज्म के खिलाफ बोलने के लिए अपनी आवाज उठाती हैं, भले ही उनकी नौकरी खतरे में हो। इन ब्रेव एक्शंस को माना नहीं जाता है कि मेन सेक्सेस में ब्रेवर हैं। ये एक एवोल्यूशनरी आर्गुमेंट है। 2017 में ऑथर ने खुद अपनी बहादुरी की सीमा का टेस्ट किया था, जब एक बड़े अन्याय को देखकर उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। जब उन्हें एक इवेंट जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के $2000 मिलियन कमिटमेंट्स ऑन कंप्यूटर साइंस एजुकेशन के लिए सेलिब्रेट किया जा रहा था, उसका इनविटेशन मिला। ऑथर ने उन्हें अटेंड ना करने का निर्णय लिया। टेक्नोलॉजी से संबंधित सभी बड़े लोग आ रहे थे, लेकिन उन्होंने पब्लिकली न्यूयॉर्क टाइम्स में ओपनली वहां जाने से मना कर दिया। उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें ट्रंप की पक्षपातपूर्ण नीति के विरोध में स्टैंड लेना चाहिए, जैसे 7 मुस्लिम राष्ट्रों के रेफ्यूजीज पर बैन लगाना। ऑथर ने आशा की कि उनके इस निर्णय से पूरी हवा उनके विरोध में बहने लगेगी, लेकिन नफरत भरी मेल्स के बदले उनके ऑर्गेनाइजेशन गर्ल्स हु कोड को सारे संसार से मिलने वाले डोनेशंस में भारी बढ़ोतरी हुई। ब्रेव बनने के लिए महिलाओं को पर्टिकुलर माइंडसेट अपनाना होगा। सभी के पास बुरी आदतें हैं जिन्हें वे बदलना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि यह ज्यादा आसान नहीं है। नेवरदलेस, फिर भी अगर हम अपना मन लगाते हैं तो चेंज पॉसिबल है। पर्टिकुलरली ऐसा तब होता है जब हम लगातार अनअटेनेबल परफेक्शन से बचकर उसके बदले उसको बहादुरी से बदलने की कोशिश करते हैं। महिलाओं के दिमाग में बहादुरी को डेवलप करने के लिए फॉर्चुनेटली बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जब हम इसकी कोशिश करते हैं तो यह सिर्फ एक रात में नहीं होता, लेकिन यह इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। ब्रेवरी माइंडसेट को अपनाने के लिए सबसे जरूरी यह है कि अपने थॉट्स को पूरी तरह से क्लियर रखें। ऑथर जिन औरतों को जानती है उनमें से अधिकतर दूसरों के व्यवहार को जांचने में, जैसे उनकी नौकरानी, उनके माता पिता और उनका घर और चीफ केयर करने वाले आदि, पूरी तरह थक जाती हैं और इन सब के ऊपर खुद को परफेक्ट दिखाने के प्रयास में वो हमेशा दूसरों की जरूरतों को प्रायोरिटी रखती हैं। ऑफ कोर्स, जब आप एग्जॉशन के वर्ज में रहते हो तो ब्रेव होना काफी डिफिकल्ट होता है। ब्रेवरी स्टेमिना, एनर्जी एंड एंड्योरेंस की डिमांड करता है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि महिलाएं हेल्दी रहें, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से। अच्छी तरह से नींद लें, रोज मेडिटेशन करें और जिम में एक रूटीन बना लें। अपने टैंक को हमेशा फुल रखकर आप ब्रेवरी माइंडसेट के लिए
प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा करने का एक तरीका डेली ब्रेवरी चैलेंजेस को सेट करना है। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा किसी मीटिंग में बोलने से डरते रहे हैं जब तक कि आप श्योर ना हो कि ये एक एक्सट्रीमली एस्ट्यूट ऑब्जर्वेशन है, अगर आपको डर लगता है तो आप इस डर को पूरी तरह से अपने दिमाग की खिड़की से बाहर फेंक दीजिए। अपने आप को आज बताइए, आज आप अपने विचारों को मीटिंग में बताएंगे, चाहे कोई उन्हें माने या ना माने। आप जितनी ब्रेवरी का प्रैक्टिस करती हैं, यह उतना ही आसान हो जाता है। एक और चैलेंज जो आप खुद के लिए सेट कर सकते हैं, वो है अपने फ्रेंड्स से रेगुलर इंटरवल में फीडबैक मांगना। परफेक्शन से ऑब्सेस्ड महिलाओं के लिए क्रिटिसिज्म रिसीव करना एक आखिरी बात हो सकती है जो वो सुनना चाहती हैं। लेकिन अगर हम खुद को बेहतर बनाने जा रहे हैं तो यह कंफर्ट जोन से बाहर जाने का समय है। फीडबैक का वेट करने के बजाय इसे ब्रेवरी से इनवाइट करें। अपने कॉलीग्स से पूछें कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। समय के साथ आप फ्लो की स्टेट में चले जाएंगे, जहां आप जैसे ही काम करोगे फीडबैक के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, जो आपको कांस्टेंट सेल्फ इंप्रूवमेंट के रोड के नीचे जर्नी शुरू करने के लिए अलाउ करेगा। हम अपने अगले समरी में जानेंगे कि कैसे आप दूसरी महिलाओं से सिस्टरहुड बिल्ड करके फेलियर से सरवाइव कर सकती हैं। बढ़ी हुई ब्रेवरी दूसरी महिलाओं से सिस्टरहुड बिल्ड करने और फेलियर से कैसे सरवाइव करें सीखने का रिजल्ट है। 2017 में शैलेन फ्लैनेगन न्यूयॉर्क सिटी की 40 सालों में मैराथन जीतने वाली पहली अमेरिकन महिला बनी। लेकिन उन्होंने केवल दूसरी महिलाओं के लिए एक नया रिकॉर्ड ही नहीं बनाया, बल्कि दूसरी महिला अध्यक्ष को भी एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें और उनकी टीम को संसार के टॉप लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स के रूप में स्थान मिला। फ्लैनेगन और उनकी तरह की दूसरी महिलाएं जो बहादुरी से टीम के लिए खेल रही हैं, जब एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, वे बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट्स कर सकती हैं। एक दूसरे को बहादुर होने के लिए इंस्पायर भी कर सकती हैं। यही वो चीज है जिसे ऑथर ने सिस्टरहुड ऑफ स्ट्रेंथ कहा है। और यह विशेषकर आज के विच कल्चर के जमाने में, जहां औरतें पहले से ज्यादा विशेष हैं और पीठ पीछे लोगों के बारे में गॉसिपिंग, स्नाइड कमेंट्स करती हैं और मैनिपुलेट करती हैं। इसीलिए सिस्टरहुड में हजारों कट लगाने से बेहतर है कि बाहर जाकर दूसरी औरतों को सपोर्ट करें। इसके लिए मैराथन जीतना जरूरी नहीं है। सिस्टरहुड की शक्ति तब भी बढ़ सकती है जब आप किसी दूसरी औरत पर कोई सेक्सिस्ट कमेंट करने पर प्रतिक्रिया करें। आप अपने रोज की बहादुरी की चैलेंजेस के लिए कमिटेड हो जाते हैं और इससे आपने सिस्टरहुड को शक्तिशाली बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन अब समय है कुछ खराब खबरों का। बहादुर बनने में बहुत से जोखिम भी हैं और यह असफलता की संभावना के साथ आते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप असफलताओं से कैसे निपटें, चाहे वह लेखिका के समान चुनाव हारना हो या किसी इंटरव्यू में असफल होना। असफल होने के बाद विचार करनी चाहिए और असफलता को हमें बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और निराश होने की जगह अपना समय घूमने फिरने, सीरियल देखने और खाने पीने में बिताना चाहिए, लेकिन बस 1-2 दिन, क्योंकि निराशा के बाद दूसरा चरण है हमें अपनी असफलता को सेलिब्रेट करना। अगर आप किसी चीज में असफल हो गए हैं, इसका मतलब आपके अंदर उस चीज के लिए कोशिश करने की बहादुरी है और आपको इसी बहादुरी को सेलिब्रेट करना है, चाहे आपको सफलता ना भी मिली हो। और इन सब के बाद समय आता है कि हम देखें कि हमसे क्या गलती हो गई, ऐसा क्या हुआ जिसके कारण हम असफल हुए। क्या हम अगर अच्छा करते तो सफल हो सकते थे? हमारी असफलता के क्या कारण हैं? जब आप एक बार अपनी परिस्थिति को एक बाहरी आदमी की तरह फिर से देखेंगे और किसी और के नजरिए से अपनी गलतियों को पहचानने की कोशिश करेंगे, तो आप चीजों को अलग तरीके से देख पाएंगे। आखिरी चरण है
खुद को फिर से तैयार करना। याद रखिए कि आपको किस चीज ने सफलता से दूर किया है। लेखिका के लिए उन्होंने एक पब्लिक ऑफिस के द्वारा एक डिफरेंस बनाने की कोशिश की थी, और जब वह असफल हो गई तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना और गर्ल्स हु कोड को लॉन्च किया। इस बुक समरी का मुख्य संदेश है कि बचपन से लड़कियों को लोगों को संतुष्ट करने वाली और परफेक्शनिस्ट के रूप में बड़ा किया जाता है, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जो उन्हें उनके मेल साथियों से अलग बनाता है, जिन्हें गलतियां करके सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और यह सामाजिक विरोधाभास उनके अडल्ट होने तक कंटिन्यू रहता है, जिसके कारण अनगिनत महिलाएं अपनी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन में आगे नहीं बढ़ पाती हैं। परफेक्शनिज्म को अपने दिमाग से बाहर निकालकर और खुद को ब्रेव बनाने के विचार को अपनाकर महिलाएं अपने आप को बर्नआउट से बचा सकती हैं और एक साथ मिलकर अपने सपनों को कहीं भी पूरा कर सकती हैं। ब्रेव, नॉट परफेक्ट।